अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। आज हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से हल करने का तरीका सीखना है कि हम किस तरह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से हल करते हैं। इसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स होंगे। रूल्स क्या है? लेट्स सपोज हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इट्स बेसिकली बाय फैक्टराइजेशन हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब भी हल करेंगे तो यहाँ पर नंबर वन हमारे पास जो मिडिल टर्म होगा, मिडिल टर्म मीन द कोएफिशिएंट ऑफ x जो होगा, b को हमने दो हिस्सों में डिवाइड करना है। अगर हम उनको ऐड करेंगे तो वापस हमारे पास उससे b आना चाहिए, और अगर हम उसी b1 और b2 को मल्टीप्लाई करें तो उन दोनों से a और c का प्रोडक्ट आना चाहिए। a और c मीन द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म c। इस मेथड को मिड टर्म ब्रेक भी कहा जाता है, और इस मेथड को हम फर्स्ट एंड लास्ट मेथड भी कह सकते हैं। लेकिन इसके लिए रूल ये होगा कि यहाँ पर लेट्स सपोज हमारे पास एक फैक्टर ट्री हम इसके लिए बना लेते हैं। फैक्टर ट्री में हम इस चीज को पूरी तरह समझ सकेंगे कि हम यहाँ पर बेसिकली जो मिडिल टर्म है हमारे पास, मिडिल टर्म हमारे पास कौन सा था? द कोएफिशिएंट ऑफ x b था। b को हम दो हिस्सों में डिवाइड करें। लेट्स सपोज एक को हमने b1 का, एक को हमने b2 का। b1 b2 को हम जब प्लस करेंगे तो वापस हमारे पास वही टर्म उससे आना चाहिए। जब हम उसको ऐड करेंगे तो आपके पास b1 b2 डिपेंड करेगा b पर, बिकॉज अगर आपके पास b नेगेटिव होगा तो यहाँ b1 b2 भी उसी से हिसाब से हमने उसको ब्रेक करना होगा। लेकिन हम इसको इस तरह ब्रेक करेंगे कि आप b1 और b2 को जब मल्टीप्लाई करो तो उससे आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म का जो प्रोडक्ट होगा वही आंसर आना चाहिए। तो इसी मेथड को प्रॉपर समझने के लिए हम यहाँ पर एक थ्रू सवाल क्वेश्चन की मदद से हम इसको समझेंगे। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक सवाल की तरफ आ रहा हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास, लेट अस सपोज दैट मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन ले रहा हूँ और क्वेश्चन है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमने क्या करना है? यहाँ पर बेसिकली हमने इस 5 को ब्रेक करना है दो पोर्शन में, दो हिस्सों में, कि हम उसको अगर ऐड करें, अगर हम उसको ऐड करें, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर इस 5 को ब्रेक करूंगा, 5 को ऐसे दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। लेट्स सपोज कि हम उसको अगर ऐड करें तो वापस 5 आना चाहिए, लेकिन अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट होना चाहिए आपके पास वो होगा, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म हमारे पास 6 है और जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है हमारे पास वो 1 है। तो जब हम 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा। तो वो दो नंबर हमारे पास एक नंबर 2 होगा और दूसरा नंबर हमारे पास 3 होगा। जब हम 2 और 3 को आपस में प्लस करें तो उससे हमारे पास 5 आएगा, लेकिन जब हम 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उनसे हमारे पास 6 आएगा। तो इसी को देखते हुए ये बन जाएगा x स्क्वायर 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम यहां पर देख सकते हैं कि हम यहां पर इसको पेयर फॉर्म में लिखवा देंगे। पहले दो नंबर भी पेयर फॉर्म में आ जाएंगे और ये दोनों नंबर भी हमारे पास पेयर फॉर्म में आ जाएंगे। नाउ अब हम यहां देख सकते हैं कि इस x स्क्वायर और 2x में इन दोनों में x कॉमन है, तो यहां से हम x कॉमन करेंगे तो यहां पर रह जाएगा x प्लस 2, और जब हम यहां से 3 और 6 को देखते हैं तो ये दोनों 3 के टेबल में मौजूद है, तो यहां से हम 3 कॉमन करेंगे। जब 3 कॉमन कर लेंगे तो यहां भी हमारे पास रह जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रह जाएगा। अगेन हम यहां देख सकते हैं कि x प्लस 2 कॉमन, तो यहां पर x बचेगा और यहां पर हमारे पास 3 बचेगा विच इज इक्वल टू 0। अब यहां पर हम देख सकते हैं कि x प्लस 2 और x प्लस 3 का जो प्रोडक्ट है
वो बराबर है हमारे पास 0 के। तो हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे और उस प्रॉपर्टी का नाम है जीरो फैक्टर बाय जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी। बाय जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी। बाय जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? बाय जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी, बाय जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी मीन कि लेट हमारे पास दो नंबर है, x मल्टीप्लाई बाई y इज इक्वल टू 0। दो नंबर है जिसका प्रोडक्ट हमारे पास 0 के बराबर आ रहा है। तो इट मीन दैट यहाँ पर हमारे पास तीन किस्म की पॉसिबिलिटीज होगी। नंबर वन, पहली पॉसिबिलिटी ये है हमारे पास कि x 0 था, y 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि x और y के प्रोडक्ट में अगर एक भी नंबर 0 होगा तो उन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा। नंबर टू, सेकंड पॉसिबिलिटी हमारे पास यहाँ पर ये है कि x 0 के बराबर नहीं है तो y 0 था। वही बात दोबारा यहाँ पर हम रिपीट कर रहे हैं कि इन दोनों के प्रोडक्ट में कोई भी नंबर 0 होगा तो उनका प्रोडक्ट भी 0 के बराबर होगा। एंड द थर्ड वन, जो तीसरी कंडीशन है हमारे पास, वो ये है कि मे बी हमारे पास x भी 0 हो और y भी 0 हो, तो हमारे पास इस x और y के प्रोडक्ट में अगर दोनों भी 0 हो जाएंगे तो उनका प्रोडक्ट भी हमारे पास 0 होगा। तो दैट्स व्हाई हम यहाँ पर यूज करेंगे बाय जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी। बाय जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी। जब हम यहां पर जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो इट मीन दैट दिस विल बिकम x प्लस 2 जो होगा वो भी 0 के बराबर आ जाएगा, और इसी तरह हमारे पास और x प्लस 3 ये भी 0 के बराबर होगा। नाउ दिस विल बिकम x इज इक्वल टू -2, और जो दूसरी वैल्यूज हमारे पास यहाँ पर आ रही है x इज इक्वल टू -3, दीज आर द टू वैल्यूज ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पर सवाल ये बनता है कि इसके दो रूट्स हमारे पास क्यों आए? बिकॉज आपके पास इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, तो आपके पास अगर कोई इक्वेशन जिसकी जितनी डिग्री होगी तो उतने ही आपके पास उसके रूट्स आएंगे। इसकी डिग्री हमारे पास 2 थी, सो दैट्स व्हाई इसके रूट्स भी हमारे पास 2 ही होंगे। अगर डिग्री 3 होगी, क्यूबिक इक्वेशन होगा, तो उसके आपके पास 3 रूट्स होंगे। अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगा तो उसके आपके पास 4 रूट्स होंगे। सो दीज टू वैल्यूज, तो एट द एंड हमारे पास रिजल्ट आ गया, सोल्यूशन सेट बन गया कि 10 सोल्यूशन सेट में हमारे पास 2 वैल्यूज आ रही है। एक वैल्यू हमारे पास है -2 और दूसरी वैल्यू हमारे पास है -3। दीज टू वैल्यूज, दिस इज द सोल्यूशन सेट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमने सोल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन को डिस्कस किया कि फैक्टराइजेशन की मदद से हम किस तरह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करेंगे, हम किस तरह उसके सोल्यूशन निकालेंगे, हम किस तरह उसके रूट्स को फाइंड करेंगे। तो दिस इज अ वे एंड हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ओके स्टूडेंट्स, फैक्टराइजेशन पर एक और सवाल कर लेते हैं। द क्वेश्चन है हमारे पास 17x square is equal to 4 minus 32x। सबसे पहले हमने अपने इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, एंड द स्टैंडर्ड फॉर्म इज ax square plus bx plus c is equal to 0। फर्स्ट टर्म x square होगा, सेकंड टर्म x होगा, एंड द थर्ड टर्म विल बी कांस्टेंट टर्म, एंड राइट हैंड साइड पर आपके पास 0 होगा। इसको करने के लिए हम यहां से 4 और -32x को खत्म करेंगे। तो एड बोथ साइड, सबसे पहले हम 32 को इधर लाते हैं, तो इसको हम ऐड करेंगे, 8 बोथ साइड्स 32x। तो दिस विल बिकम, ये बन जाएगा हमारे पास 17x स्क्वायर प्लस 32x इज इक्वल टू 4 minus 32x एंड प्लस 32x। तो यहां पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इधर रह जाएगा हमारे पास 17x स्क्वायर प्लस 32x एंड इज इक्वल टू 4। नाउ अभी हमने इस 4 को खत्म करना है, क्योंकि हमें यहां पर 0 चाहिए, तो 4 को खत्म करने के लिए हम दोनों साइड 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट बोथ साइड्स 4। तो दिस विल बिकम, ये बन जाएगा हमारे पास 17x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 4 एंड इज इक्वल टू, ये भी हमारे पास बन जाएगा 4 - 4, 4 4 कैंसिल हो जाएगा और इधर रह जाएगा
17x square plus 32x minus 4 is equal to 0. Now this is a standard form or general form of quadratic equation. अभी इसको हल करना हमारे लिए आसान है. हम 32 को ब्रेक करेंगे इन टू पार्ट्स, इन टू पोर्शन, दो हिस्सों में इसको ब्रेक करेंगे. अगर हम इसको प्लस करें तो वापस 32 आना चाहिए, और अगर हम इन्हीं दो नंबरों को मल्टीप्लाई करें तो उनसे 17 मल्टीप्लाई बाई -4 आना चाहिए. 17 मल्टीप्लाई बाई -4 से जो आंसर आएगा वो होगा -68. तो वो दो नंबर हमारे पास है, एक होगा हमारे पास 34 और दूसरा हमारे पास होगा -2. जब हम 34 और -2 को प्लस करेंगे तो आंसर 32 आएगा, और जब हम 34 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे हमारे पास -68 आएगा. तो नाउ वी राइट देम. तो दिस विल बिकम 17x square plus 34x minus 2x and -4 is equal to 0. Again, now making pairs, पेयर बना लेते हैं. 17x square plus 34x, और यहां से माइनस कॉमन करके इसका पेयर बना लेंगे. जब माइनस कॉमन करेंगे तो जो साइन होगा वो पॉजिटिव बन जाएगा. अब इन दोनों में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 17x कॉमन, तो यहाँ पर रह जाएगा x + 2, और इन दोनों में 2 कॉमन है तो यहाँ भी रह जाएगा x + 2 = 0 रह जाएगा. सो नाउ इसी सवाल को कंटिन्यू, क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर अगेन x + 2 कॉमन, तो यहाँ पर रह जाएगा 17x - 2 = 0. नाउ using zero factor property, zero factor property को यूज करते हुए, जो हमने इससे पिछले सवाल में तफसील से डिस्कस किया, या तो x + 2 0 के बराबर होगा, या हमारे पास 17x - 2 जो होगा वो 0 के बराबर होगा. तो x की वैल्यू यहां पर आ जाएगी -2, x की वैल्यू बन जाएगी -2, और यहां पर अगेन 17x ये बन जाएगा = 2, एंड x की वैल्यू यहां पर आ जाएगी 2 / 17, which is the required 2 roots of the given quadratic equation. तो सोल्यूशन सेट हमारे पास बन गया. सोल्यूशन सेट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज -2 and 2 / 17, और इसके दो रूट्स हमारे पास हासिल हो गए. सो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफी. इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम एक नए मेथड के साथ हाजिर होंगे. तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.